दोस्तों आज होली है, आप सभी जमकर होली खेलिए और आप सबको होली बहुत बहुत मुबारक। आज अक्की भाई की फिल्म रिलीज हुई है बच्चन पांडे और आज मैं इसी का रिव्यू करूंगा। मैं अक्सर अक्की भाई को कैनेडियन अक्की कहा करता हूं और इस बात पर बहुत लोगों को ऐतराज है। मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूं कि अगर मैं अक्की भाई को कैनेडियन कहता हूं तो इसका मतलब यह नहीं कि मैं उनकी इंसल्ट कर रहा हूं या मैं उनका मजाक बना रहा हूं। मैं इंडियन हूं और अगर मुझे कोई इंडियन कहता है तो मेरे लिए शर्म की बात नहीं है बल्कि यह गर्व की बात है। तो अगर मैं अक्की भाई को कैनेडियन कहता हूं जो वाकई ही कैनेडियन है तो यह उनका मजाक बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जब मैं कोई फिल्म रिव्यू करता हूं तो मैं उस फिल्म को सिर्फ इसी तरह रिव्यू करता हूं कि वो फिल्म अच्छी है या बुरी है। उस फिल्म का हीरो कुमार है, कपूर है या खान है, इससे कोई लेना देना नहीं है। उस फिल्म के हीरो की नेशनलिटी यूके की है, अमेरिका की है, कनाडा की है, इससे भी कोई लेना देना नहीं है। अगर फिल्म अच्छी है तो अच्छी है, बुरी है तो बुरी है। खैर वापस आते हैं बच्चन पांडे पर। एक बहुत पुरानी कहावत है कि एक एरिया का कोई राजा हुआ करता था। एक दिन राजा का कुत्ता मर गया तो राजा साहब के महल पर हुजूम इकट्ठा हो गया। सारे एरिया के लोग आ गए शोक मनाने कि भाई राजा साहब का कुत्ता मर गया। फिर एक दिन राजा साहब खुद मर गए तो कोई भी नहीं आया। इसका मतलब यह है कि अगर आप दबंगई से लोगों को डराएंगे तो अगर आपका कुत्ता भी मर जाएगा तो वो आएंगे और आपको दिखाएंगे कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, जबकि दिल ही दिल में वो आपको गालियां दे रहे होते हैं। और पब्लिक जिसकी इज्जत डर की वजह से करती है, जिस दिन वो मर जाता है फिर पब्लिक को उससे कोई लेना देना नहीं है, उसके अर्थी उठाने के लिए भी कोई नहीं आता है क्योंकि लोगों के दिल में उसके लिए इज्जत ही नहीं होती है। तो इस फिल्म की कहानी भी इसी कहावत पर आधारित है। संक्षेप में कहानी यह है कि कृति सेनन एक असिस्टेंट डायरेक्टर है जिसको डायरेक्टर बनना है। वो एक प्रोड्यूसर को अपनी कहानी सुनाती है और प्रोड्यूसर कहता है कि भाई कमर्शियल सोचो, अगर आपको बायोग्राफी ही बनानी है तो किसी दबंग आदमी की बायोग्राफी बनाओ, किसी गुंडे की बायोग्राफी बनाओ, किसी गैंगस्टर के ऊपर फिल्म बनाओ। और कृति सेनन को तो डायरेक्टर बनना है किसी भी कीमत पर, क्योंकि उसने अपने डैडी से प्रॉमिस किया है कि वो एक दिन डायरेक्टर बनकर ही दिखाएगी। तो जब उसको पता चलता है कि यूपी में बच्चन पांडे नाम का एक बहुत बड़ा गुंडा है, बहुत फेमस है, तो कृति यूपी चली जाती है बच्चन पांडे की बायोग्राफी बनाने के लिए। इस फिल्म की पटकथा बहुत ही इंटरेस्टिंग है जो दर्शकों को आखिरी सीन तक बांध कर रखती है। इस पटकथा में बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स भी हैं और क्लाइमैक्स तो बहुत बढ़िया है। फिल्म का म्यूजिक बढ़िया है, एक्शन भी अच्छा है, लेकिन बहुत ज्यादा एक्शन नहीं है। एक्चुअली बातों में ज्यादा एक्शन है। तो कहने का मतलब यह है कि इसमें ओवर द टॉप एक्शन नहीं है कि हवा में 100 लोग उड़ रहे हैं, लेकिन फिल्म का एक्शन सिचुएशन के हिसाब से अच्छा है। एडिटर ने अपना काम बढ़िया नहीं किया है। एडिटर ने इस फिल्म को 2.5 घंटे का रखा है जो बहुत ज्यादा है। मेरे ख्याल में अगर यह फिल्म 2 घंटे की होती तो बहुत बढ़िया होती। डायरेक्शन फरहाद सामजी का है तो जाहिर सी बात है डायरेक्शन परफेक्ट तो हो ही नहीं सकता था और यह बात एक्टर अक्की को भी पता थी और प्रोड्यूसर साजिद नडियाडवाला को भी पता था। लेकिन फिर भी इन दोनों को इतना यकीन था कि फरहाद एक ठीक ठीक फिल्म बना लेगा, क्योंकि फरहाद को सिर्फ जिगर ठंडा साउथ फिल्म की कॉपी ही करनी थी। तो जबकि फरहाद को एक फिल्म की सिर्फ कॉपी ही करनी थी, उसके बावजूद भी फरहाद कई गलतियां कर गया, कई मौकों पर चूक गया। लेकिन वो ऐसी गलतियां हैं कि शायद उनका दर्शकों को पता नहीं चलेगा। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो फरहाद का डायरेक्शन ठीक ठीक है। अगर मैं एक्टिंग की बात करूं तो अक्की भैया ने जबरदस्त एक्टिंग की है। अक्की ने अपने रोल को बहुत ही शिद्दत के साथ निभाया है और अक्की के साथ इस फिल्म में एक बहुत अच्छी चीज है कि वो अपनी एज के हिसाब से रोल कर रहे हैं। ना ही अक्की फिल्म में लौंडा बना है और ना ही लौंडा दिखने की कोशिश कर रहा है। कृति सेनन ने भी अपने रोल को बहुत अच्छे से निभाया है। उन्होंने बहुत अच्छी एक्टिंग की है और कृति बहुत खूबसूरत भी लगी है। जब पर्दे पर आती है तो दिल करता है कि यार देखते ही रहो, देखते ही रहो। कसम से यार दिल में कुछ कुछ होता है, लेकिन कुछ कुछ होने का क्या फायदा जब अक्की भाई हैं। अक्की भाई कौन से कलम से किस्मत लिखवा कर आए हो यार। बुढ़ापे में भी आपकी ऐशी ऐश है, बुढ़ापे में भी आपकी 5 उंगली घी में और सर कढ़ाई में है। अरे भाई साहब कुछ हम पर भी रहम कर दो अक्की भाई, कुछ तो टिप्स दे दो यार। सुकेश ठग की गर्लफ्रेंड जैकलिन ने भी अपने रोल को अच्छे से निभाया है
उनका बहुत छोटा सा रोल है। और अच्छी बात यह है कि जैकलिन ने इस फिल्म में एक विदेशी गर्ल का रोल ही किया है, तो वो अपने रोल में एकदम फिट बैठती है। लेकिन जैकलिन का सिर्फ एक गाना है और 3-4 सीन हैं। अरशद वारसी ने भी अपने रोल को अच्छे से निभाया है, लेकिन उनका वजन बहुत ज्यादा हो गया है, वो अदरक की तरह कहीं से भी बढ़ रहे हैं। अरे अरशद भाई, अगर आपको फिल्में करनी है, अगर आपको फिल्मों में रोल करना है, तो कम से कम अपने आप को फिट तो रखिए, कम से कम वजन तो कम कीजिए मेरे भाई। डबल ढोल की मीठे त्रिपाठी का भी एक छोटा सा रोल है और उन्होंने खूब जमकर ओवर एक्टिंग की है। बाकी छोटे छोटे रोल्स में और बहुत सारे एक्टर्स हैं, जैसे कि प्रतीक बब्बर, संजय मिश्रा, उन्होंने भी अपने रोल्स को अच्छे से किया है। कुल मिलाकर ये एक फुल टाइम मसाला कॉमेडी फिल्म है जो बिल्कुल साफ सुथरी है, पूरी फैमिली के साथ बैठकर देखी जा सकती है। यह फिल्म रिक्शा, ठेली वाले, चाय बेचने वाले यानी सिंगल स्क्रीन दर्शकों को बहुत पसंद आएगी, यानी कि थिएटर में खूब तालियां और सीटियां बजेगी। तो अगर आपको भी ऐसी मसाला कॉमेडी फिल्में पसंद हैं तो आप भी जाइए और इस फिल्म को पूरी फैमिली के साथ देखिए। मैं इस फिल्म को देता हूं 3 स्टार्स। टेक केयर दोस्तों, सत्यमेव जयते। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करो और शेयर जरूर करो, और भाई साहब कमेंट तो आप 100% करो। आपको पता है मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ता हूं और लाइक भी करता हूं। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो भाई, वो घंटी दबा दो। देखो, जब तक आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करोगे, घंटी नहीं दबाओगे, आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा जब मैं नया वीडियो डालूंगा। फिर आप पूछते रहोगे भाई इसका रिव्यू नहीं किया, उसका रिव्यू नहीं किया, तो घंटे दबा दो, दबा दी ना। हाँ, बस ये ठीक किया अभी।